हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ जनाब मैसेज ऑफ द डे लेकर। आपको थोड़ा सा सेटअप डिफरेंट लग रहा होगा बिकॉज मैं अभी थोड़ा सा सेटअप चेंज हो गया है। चेंज से मुराद इट्स ओनली अबाउट अ डे और टू। थोड़ा सा घर में काम चल रहा था तो इस वजह से सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखते हैं आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see what is the message of the day. What is the message of the day? Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Four of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And the Chariot, Cancerian. Alright. बॉटम ऑफ द डेक पे है जनाब सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आपके माइंड में कोई एक सिचुएशन चल रही है कि आप अब तक जिसको जो कुछ सर्व करते आए हैं इन टर्म्स ऑफ चैरिटी, डोनेशन, आप किसी पे इसके ऊपर बात करेंगे। आपको लगेगा कि मैं अब अगर किसी को कोई गिफ्ट दूं तो मैं कोई ऐसा गिफ्ट तो ना दे दूं कि जो कि बाद में फ्यूचर में उसको मैं सस्टेन या मेंटेन ना कर सकूं। मैं बहुत हद तक ये सोचूं कि मैं क्या ओवरवेल्म हो रहा हूं। मुझे अपनी लिमिटेशंस को, अपनी रिजर्वेशंस को, अपनी क्वांटिटी को देखना चाहिए। और आप किसी की हेल्प भी करना चाहते हैं। आज ऐसा लग रहा है कि कोई अगर आपसे कोई सपोर्ट मांगेगा, आपसे कोई पूछेगा कि कोई जॉब है, कोई काम है, कोई डील है, कोई कहीं कोई का पैसे लग रहे हों, तो मैं इस तरह के कामों में कुछ अपने आप को आगे करना चाह रहा हूँ। और थोड़ा सा ये कि वेल्थ पर्सपेक्टिव से भी कोई नज़रिया हो सकता है। आप सोच में पड़ सकते हैं कि जो है वो मैं किस तरीके से राइट, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप बहुत ज़्यादा चैरिटेबल थॉट्स में होंगे। और इन चैरिटेबल थॉट्स में आपका जो कोर फोकस होगा वो ये कि आप अपनी प्रॉस्पेरिटी को, अपनी अथॉरिटी को ऐसी जगह यूज़ करें कि कोई डिप्राइव ना रह जाए। जबकि बहुत सारे लोग हैं आपकी नज़र में, ये दो लोगों में से एक ही आपको ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन शायद आप अब तक किसी ऐसे को सर्व करते हुए आ रहे हैं जो कि शायद ऑलरेडी उसको नीड नहीं है। तो आपको आपकी आज ओवरऑल एनर्जी में पूरा दिन मुझे लग रहा है आप एक चैरिटेबल थॉट में ज़रूर हैं। यस, बिकॉज आपकी तरफ किसी ने अप्रोच किया था, आपको किसी ने कांटेक्ट किया था, और ये बहुत पैशनेबल चीज़ थी। ये प्रपोज़ल बहुत न्यू बिगिनिंग पे बेस था, नया आइडिया था, नई न्यूज़ थी, फिज़िकली कुछ स्टार्ट करने का था कि चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं, और शायद उसकी आज बिगिनिंग हो गई है। yes, I can see your partnership is very strong, your partner is very attracted to you, और शायद ये अटेंशनबल बात है, अटेंशन की बात है, आपके ख़ुद के भी गिव एंड टेक की बात है। यू आर मोर क्यूरियस कि अब कब तक ये सिलसिला भी चलता रहेगा, और कब तक एक किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाला स्टेटस एम्प्रेस का कब बदलेगा। ये कब तक जो है वो इतनी अराउजिंग और इतनी पैशनेबल और इतनी जब आती है ये एनर्जी, तो इतना उमड़े 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 जा रहा होता है सब कुछ, लेकिन यहाँ पर आकर ये चीज़ें होल्ड हो जाती हैं। कोई चीज़ आगे फॉरवर्ड हुई है ओवरऑल एनर्जी में, मैं ये देख रही हूँ, लेकिन बस आपको थोड़ा सा सीकिंग लग रहा है कि सीख करना चाह रहे हैं आप। सीकिंग यानी कि तलब हो रही है आपको, आप ढूंढ रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि कंसिडरेशन में कोई चीज़ आए। ठीक है, तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर अगर मैं देखूँ और यहाँ आपकी मैं किंग और एम्प्रेस की एनर्जी देखूँ, तो आपकी सिचुएशन मुझे ऐसी लग रही है कि जैसे आप दो चीज़ों में परेशान हैं। दो रिश्ते हैं, दो सिचुएशन हैं, आपके फाइनेंसेस हैं, जॉब है, आपकी जॉब है, आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली है, आपका पार्टनर है, आपका पार्टनर है, आपकी वाइफ या स्पाउस, आपके हस्बैंड है। जगलिंग है आपकी ज़िंदगी में, पैसों को लेकर और इंफॉर्मेशन को लेकर, प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर यू आर स्ट्रगलिंग, और बैलेंस अभी मेंटेन नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि मैं सॉलिट्यूड में चला जाऊँ,
मैं तन्हाई में चला जाऊँ, मैं ज़रा रिफ्लेक्ट तो करूँ कि ये सब कुछ हो कहाँ रहा है, ये क्या हो रहा है। आपके घर में कोई एकदम से कॉर्नर होने का सोचेगा आपको, आप घर में अपने नोटिस करेंगे कि अच्छे खासे बैठे हुए थे, एकदम से कॉर्नर हो गए, नाराज़ हो गए, चुप हो गए हैं। और असल में ये जो नाराज़ और चुप हैं, आप इनके गुस्से पर ना जाएं, ये जिस तरह बिहेव कर रही हैं उस पर ना जाएं। यू नेवर नो कि इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा हो, ये किसी एंजाइटी में हो, ये किसी स्ट्रेस में हो, और इनको एक्सप्रेस करना सिर्फ लड़ झगड़ के ही आता हो, ओवरवेलम हो जाना, और थोड़ा सा मेंटल ओवरलोड है, बहुत सारी सोचें हैं, बहुत सब कुछ सोच रहे हैं। और उस तमाम सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको अभी ये चाह रहे हैं कि मैं किसी में इन्वॉल्व ना हूँ। घर में कोई ऐसा हो सकता है, या आपकी खुद की भी इस तरह की एनर्जी हो सकती है कि आप थोड़ा सा ना सोशल एक्टिविटीज़ से पॉज चाह रहे हैं कि ज़रा भाई ज़रा दूर हो जाओ, अभी मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी, ज़रा परे हट लव वाली बात है। एंड आई कैन सी कि आप इस एनर्जी पर सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर मैंने अपने आप को अभी पॉज नहीं दिया तो मे बी मैं कोई बहुत ही जज्बात में आके फ़ैसला कर लूँ। और आपको बहुत कॉन्फिडेंस है इस बात पे कि आप ये फ़ैसला कर लेंगे, क्योंकि चैरियट का कार्ड आया है, जो कि इसको, जिसकी घोड़ों को रोकना ही जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी होल्ड योर हॉर्सेस वाली बात, काबू में रहो, गुस्से को कंट्रोल करो, मेहनत। आपको लग रहा है कि मतलब बड़ा मार्का जिसे कहना चाहिए ना, बड़ा मार्का आप सरजद कर लेंगे अगर आपने कर लिया। बहुत गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। आई मस्ट से आपका जो आज का मैसेज है उसमें आपको बहुत गौर करने की ज़रूरत है। आप अपने वेयर अबाउट्स को देखिए, आप अपनी सिचुएशन को देखिए, आप कहाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। यू रियली नीड दिस पॉज। मैं तो आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इस पॉज पर जाएं, बिकॉज जो आपकी जगलिंग सिचुएशन लग रही है और जितनी तेज़ी से आप फैसला करने वाले हैं, तो उसमें अगर आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, फेयर इनफ, अच्छी बात है, गो फॉर इट। और मुझे लग रहा है ऑटोमेटिकली पूरे दिन का जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, आप खुद ब खुद इस तरह की सिचुएशन में आ जाएंगे कि काम डाउन, रिलैक्स, आई नीड टू री थिंक, मैं सोचूं, मैं समझूं, फिर करेंगे आप। ठीक है, देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। लेट्स सी। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। एवॉल्विंग, ये एक चेंज है, राइट, चेंज है, सब्सटैंशियल चेंज है, सिग्निफिकेंटली जिसे कहना चाहिए ना, कि आप अपने अंदर एक मादा रखते हैं, आप अपने अंदर एक सलाहियत रखते हैं, और ये आपके फ्यूचर में लिखा हुआ है। आपको थोड़े दिनों बाद एहसास होगा, जब आप पास्ट में रिफ्लेक्ट करेंगे, अभी रीसेंट पास्ट में, तो आपको सेम सिचुएशन पे ऐसा लगेगा कि अभी तो मेरा बिल्कुल सोचने का नज़रिया ही बदल गया, और आप रेडी हैं इस चेंज को गले लगाने के लिए, क्योंकि आप ना अपनी इनसिक्योरिटीज़ से बचना चाहते हैं। और आप जो इंसान को कुछ छोटी छोटी सी बातें परेशान कर रही होती हैं, कि किसी का दूर हो जाना, डिटैचमेंट फेज़, उसके लिए तैयार करना एक बड़ा स्टेप होता है। एक बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट किसी को सर्व करना, और कंटिन्यूसली हेल्प की एनर्जी में रहना, हेल्पिंग हैंड बने रहना, लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं मिलना, लोग कमिटमेंट करके भाग जाएं। दुनिया में ऐसे लोग बहुत सारे मौजूद हैं। तो आप अपनी बहुत सारी रीसेंट पास्ट की एक्टिविटीज़ को रिफ्लेक्ट करेंगे कि क्या हुआ, क्या नहीं हो रहा था, और अब ना मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए, अब मुझे इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, मेरी पोजीशन हर लिहाज से बेटर है, तो मैं उस नज़रिए से सोचूं कि मैं बेटर हूँ। ये इस तरह का आपका माइंडसेट नज़र आ रहा है। तो आज की अफर्मेशन में वो एवोल्यूशन है, एक होल से निकलकर नए होल में और नई फॉर्म में आकर उसको प्रोसेस में आना। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इवॉल्विंग। तो एवोल्यूशन, और जब आप इवॉल्व हो रहे हों और इवॉल्व होने का प्रोसेस अगर आपको पता हो, तो वो सारी पुरानी चीज़ें, वो होल उतर जाता है और एक नई फॉर्म होती है। तो आप कोशिश करें कि आप वो तमाम पुराना बैगेज जो है उसको जा रहा है अगर, तो जाने दें, एंड देन कम अप विद द
न्यू बेटर इमेज ऑफ योर्स. ठीक है, तो आज की अफर्मेशन बता दी. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको रीडिंग लेनी चाहिए तो आई एम अवेलेबल. अपना बेहद ख्याल रखें. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है. टेक केयर, बाय बाय.